ओम नमः भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, आमल की या रंग भरी एकादशी फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री हरि का निवास होता है, इसीलिए इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान श्री हरि का पूजन किया जाता है। इसे आंवला एकादशी या आंवला एकादशी भी कहते हैं। एकादशी तिथि के दिन किसी को भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। और अब जानते हैं इसका मुहूर्त क्या रहेगा। 13 मार्च 2022 दिन रविवार को सुबह 8:40 पर एकादशी तिथि प्रारंभ होगी और 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को सुबह 10:30 तक एकादशी तिथि समाप्त होगी और 15 मार्च 2022 को सुबह 6:15 से सुबह 8:50 तक व्रत का पारण करना चाहिए। इस दिन 11:50 पर एकादशी तिथि समाप्त होगी। और अब जानते हैं इसके पारण के नियम। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत तोड़ने का सबसे अच्छा समय प्रातः काल का होता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, शत्रुओं के भय से मुक्ति मिलती है, धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और अब सुनते हैं वो कथा। आमल की एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की पूजा आंवले के पेड़ के नीचे करने का विधान है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करते हैं और उसके फल को खाते हैं। भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ की उत्पत्ति की थी और उसे दिव्य पेड़ बताया था। इस साल आमल की एकादशी व्रत 14 मार्च दिन सोमवार को है। इस दिन जो लोग व्रत रखते हैं उसको व्रत कथा का श्रवण या पाठ अवश्य करना चाहिए। इससे 3 लाभ प्राप्त होते हैं। इस व्रत से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है और पाप एवं कष्ट मिट जाते हैं। आइए जानते हैं आमल की एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा में आमल की एकादशी के बारे में बताया गया है, जिसके अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु की नाभि से सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। उसके बाद उनके मन में यह जानने की इच्छा हुई कि वह कौन है, उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उनका जन्म कैसे हुआ है। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने भगवान विष्णु की तपस्या आरंभ कर दी। काफी वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद एक दिन भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी को दर्शन दिया। इतने वर्षों के तप से भगवान विष्णु को अपने समक्ष पाकर ब्रह्मदेव भावुक हो गए। उनके दोनों आंखों से आंसू निकल पड़े। उन आंसुओं से ही आंवले के पेड़ की उत्पत्ति हुई। यह देखकर भगवान विष्णु ने कहा कि आंवले का पेड़ आपके आंसुओं से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए यह पेड़ और इसका फल उनको प्रिय है। वह एक दिव्य पेड़ है, इसमें समस्त देवताओं का वास होगा। श्री हरि विष्णु ने कहा कि आज से जो भी फागुन शुक्ल एकादशी को आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर उनकी पूजा करेगा, विधि पूर्वक एकादशी व्रत रखेगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इस व्रत को करने से व्यक्ति जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा, उसे मोक्ष मिलेगा, उसके समस्त पाप और दुख मिट जाएंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस प्रकार से आमल की एकादशी व्रत का प्रारंभ हुआ। इस दिन आंवले के पेड़ और उसके फल का विशेष महत्व है।